नमस्कार दोस्तों, आज पुनः देखेंगे क्लास 12 के लिए भौतिक विज्ञान जो 2023 से आने वाला जो भी इसके साल जो भी बोर्ड के एग्जाम होंगे उसी टाइप का मैं प्रश्न इस चैनल पर देता रहूँगा और शायद आने वाला समय इसी चैनल पर आपको पूरे फिजिक्स गणित यानी हर एक सब्जेक्ट का एक आपको एप्स मिलेगा जो आप इस पर आराम से पढ़ सकते हैं और बेहतरीन जो अगर यह सब्जेक्ट नोट अगर बना लेंगे तो आने वाला जो भी होगा, आने वाला जो भी तैयारी आप पूरी करना चाहते हैं उस पर बेहतरीन तरीके से आप तैयारी कर सकते हैं। यह बस खाली आप जानते रहिए, इस थ्योरी को समझते रहिए, आगे आपका हर एक जो भी पढ़ना चाहेंगे वो आसान बनता जाएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे आज कक्षा 12 के लिए भौतिक विज्ञान देखेंगे लॉजिक गेट, यानी इसका नाम है लॉजिक गेट, हिंदी में कहते हैं यानी लॉजिक दरवाजा। यानी ये क्या, ये एक यानी जो इलेक्ट्रॉनिक जो भी सामान्य होते हैं उसमें प्रयोग होता है। यह होता क्या है, लॉजिक जो गेट होता है कहते किसे, यह घर का दरवाजा मत समझिएगा, यह ऐसा है, यह एक इलेक्ट्रॉनिक होता है जो भौतिक का सब्जेक्ट है, उसी का एक हेडिंग मैं आपके सामने में लाया हूँ, लॉजिक गेट यानी लॉजिक दरवाजा। यह होता है, यह एक लॉजिक गेट एक क्या होता है, एक डिजिटल का मतलब होता है कि एक डिजिटल परिपथ है, यानी जिसको बना दिया जाए उस परिपथ पर क्या उस धारा बह भी सकता है नहीं, उसी के अंदर से वो प्रवेश करता है, जो भी उसके क्या प्रवेश करता है। आगे देखिए, सबसे पहले यह क्या करता है, यह लॉजिक गेट आउटपुट और इनपुट को क्या करता है, अनुमति देता है। इसी में क्या आउटपुट भी होता है, इनपुट होता है। जैसे आप स्विच, घर की जो भी विद्युत हो उपकरण हो उसको ऑफ और ऑन, जो भी विद्युत उपकरण आप हो, टीवी हो या इलेक्ट्रॉनिक सामान हो, बैटरी हो, उसमें एक स्विच लगी होती है, उसको ऑफ और ऑन करने के लिए वो एक लॉजिक गेट की तरह काम करता है। वही लॉजिक गेट उसमें जो होता है वो लॉजिक गेट एक सिस्टम होता है, वही काम करता है। तो यह इनपुट और आउटपुट सिग्नलों के बीच कह रहा है कि सिग्नलों के बीच किसी तक संगत संबंधों पर आधारित है, यानी किसी इनपुट और आउटपुट या आउटपुट का चाहे इनपुट, ठीक है, सिग्नलों के किसी यानी संबंध तक क्या आधारित होता है। और लॉजिक गेट किसी परिपथ, लॉजिक जो गेट होता है किसी परिपथ का स्तंभ है, यानी किसी भी एक परिपथ, जैसे विद्युत धारा वो भी एक परिपथ होता है, यानी यह एक स्तंभ होता है। यह एक समान स्विच, देख लीजिए स्विच रिल, यानी स्विच मतलब जो भी होता है आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में जो स्विच लगा होता है उसमें भी यह लगता है रिल। जो भी आप रिल, मोबाइल में भी कुछ स्विच होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामानों में स्विच रिल भी होता है। डायोड, एक डायोड में भी क्या होता है, लॉजिक गेट लगा होता है। और ट्रांजिस्टर आप इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इसमें भी आप जब इसको और आगे हम पढ़ाएंगे तो बताएंगे पूरा डिटेल से। एक ट्रांजिस्टर होता है तथा एक होती है आईसीएस, यानी ये भी एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो प्रयुक्त है, इसमें ये क्या करती है, प्रयुक्त है, ऐसे बनता है, ठीक है। यानी लॉजिक गेट नियंत्रण मूल रूप से तीन ही प्रकार के होते हैं। मूल रूप से कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला हमारा क्या होता है, आर गेट, इसके बारे में मैं बताऊंगा आगे आर गेट होता क्या है, लेकिन सबसे पहले समझिए लॉजिक गेट मूलतः तीन प्रकार के होते हैं। लेकिन एनसीईआरटी जो किताबें हैं इससे लॉजिक गेट यानी जो मूल रूप से जो जोड़ कर बनाया गया नियमतः 5 प्रकार आप पढ़ेंगे, लेकिन नियमतः जो लॉजिक गेट जो कहा जाता है वो मूल रूप से तीन ही होते हैं। पहला आर गेट, दूसरा हमारा होता है एंड गेट और तीसरा हमारा गेट होता है नॉट गेट होता है। मतलब आर गेट, एंड गेट और नॉट गेट होता है। ये लॉजिक गेट क्या करता है, ये लॉजिक गेट क्या किसी भी सिग्नल को या तो रोकता है नहीं तो जाने देता, दो काम करता है, सिग्नल को नहीं तो ऑफ कर देता नहीं तो ऑन कर देता है। लॉजिक गेट किसी भी सिग्नल को ऑफ और ऑन करने में पूर्ण भूमिका निभाता है, इसलिए इसे लॉजिक गेट कहते हैं, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आगे जरूर बढ़ाइए। नमस्कार।